आर्या उस रात सो नहीं पाई। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे। हम दुश्मन नहीं हैं। यह कैसे संभव था? जिसने इतने लोगों को गायब किया, वो उसका दुश्मन नहीं हो सकता। या फिर सच उससे भी ज्यादा खतरनाक था। अतीत की परछाइयां। अगले दिन विवान ने एक पुरानी किताब लाई। राज्य के इतिहास की सबसे गुप्त किताब। इसमें तुम्हारे बारे में लिखा है, उसने कहा। आर्या के हाथ कांप उठे। किताब के पन्नों में लिखा था, जब अंधेरा अपनी सीमा पार करेगा, तब छाया की रानी जन्म लेगी। लेकिन वह अकेली नहीं होगी। उसका एक प्रतिबिंब भी होगा, जो उसे पूरा करेगा या उसे नष्ट कर देगा। आर्या की सांस रुक गई। प्रतिबिंब, उसने धीरे से पूछा। सबसे बड़ा सच। उसी समय अचानक हवा ठंडी हो गई। वही आवाज फिर गूंजी। अब तुम्हें सच्चाई जान ही लेनी चाहिए। वह आदमी फिर सामने आया। लेकिन इस बार उसने अपना चेहरा दिखाया। और जैसे ही आर्या ने उसे देखा, उसकी दुनिया हिल गई। क्योंकि वह कोई और नहीं था। वह उसका अपना भाई था। टूटता हुआ दिल। यह झूठ है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। हम बचपन में अलग कर दिए गए थे, उसने शांत आवाज में कहा। तुम्हें रोशनी में छुपा दिया गया और मुझे अंधेरे में छोड़ दिया गया। आर्या के दिल में दर्द उठने लगा। तो यही सच था। वह दोनों एक ही शक्ति के हिस्से थे। एक रोशनी और एक अंधेरा नहीं, बल्कि दोनों ही अंधेरे के अलग रूप थे। प्यार और डर। आरव यह सब देख रहा था। उसके मन में एक डर पैदा हो गया था। अगर आर्या ने अपने भाई का साथ चुना, तो वह खुद क्या करेगा? लेकिन जब आर्या लड़खड़ाने लगी, तो उसने उसे संभाल लिया। तुम जो भी फैसला लोगी, मैं तुम्हारे साथ हूं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में प्यार साफ था। अंधेरे का चुनाव। आर्या के सामने दो रास्ते थे। अपने भाई के साथ जाकर पूरी दुनिया पर राज करना, या अपने दिल की सुनकर उसे रोकना। उसका भाई मुस्कुराया। हम दोनों मिलकर अजय बन सकते हैं। आर्या की आंखें धीरे धीरे बदलने लगीं। उनमें अब पहले से ज्यादा अंधेरा था। कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह सच में उसके साथ चली जाएगी। सबसे बड़ा ट्विस्ट। लेकिन तभी आर्या ने अपनी शक्ति को पूरी तरह छोड़ दिया। इतनी तेज ऊर्जा फैली कि सब पीछे हट गए। उसने अपने भाई की तरफ देखा और कहा, तुम सही हो, हम एक जैसे हैं। सब चौंक गए। आरव का दिल जैसे रुक गया।